हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं मल्हार। हम सब अपनी भाग्य रेखाओं का बोझ ढोते हैं, लेकिन इस नन्ही सी जान के नाजुक कंधे इस कठिन परीक्षा का भार नहीं उठा पाएंगे। इस बच्चे को जीने का एक निष्पक्ष अवसर मिले, इसलिए तुम्हें दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। माँ का आंचल एक बच्चे के लिए पूरी दुनिया होता है, और तुम ऐसे ही लड़की से शादी कर लेना जिसका आंचल तुम्हारे बच्चे ने खुद चुना हो। आज अगर तुम्हारे बच्चे की माँ की जगह कोई ले सकता है तो वो है कल्याणी। मल्हार, तुम कल्याणी से शादी करो मल्हार। क्या कह रही हो अहिल्या? कल्याणी की उम्र 18 साल की है, उसकी शादी मल्हार से कैसे हो सकती है? मल्हार का घर कल्याणी ने ही बर्बाद किया है, और फिर संपदा का बच्चा कल्याणी के स्पर्श को अपनी मां का स्पर्श समझ रहा है। इस शादी से बच्चे को खोई हुई मां मिल जाएगी, और कल्याणी को अपने किए की सजा। हो सकता है मल्हार के साथ शादी करने के बाद इस लड़की को कुछ सद्बुद्धि मिल जाए। ये सब बेकार की बातें हैं। मैं जानता हूं कि तुम समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए कल्याणी की आहुति देने जा रही हो। तो इसमें गलत क्या है? राव साहब, कल तक इस वाड़े के बाहर गांव के लोग सर झुकाकर खड़े होते थे, और आज वही लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। हमारी सारी बदनामी की वजह है ये लड़की कल्याणी। इस नाजायज लड़की की वजह से हम अपने सम्मान की आहुति तो नहीं दे सकते ना राव साहब। मल्हार, हमें गलत मत समझना। हाँ, हमें अपने नाम की इतने सालों में जो इज्जत कमाई उसकी बहुत परवाह है, लेकिन हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि एक बच्चे की परवरिश सिर्फ मां ही कर सकती है, और तुम्हारे बच्चे ने खुद कल्याणी के आंचल को चुना है। नहीं हो साहब, फैसला सुनाने की इतनी क्या जल्दी है? अब तक संपदा का शरीर तक नहीं मिल पाया है। क्या पता मेरी बेटी जिंदा हो, बिना उसके मौत का ठोस सबूत के हम उसका घर कैसे उजाड़ सकते हैं सर? अपर्णा, उस खाई में गिरने के बाद संपदा के जिंदा होने की कोई भी सूरत हमें नजर नहीं आती, और वैसे भी संपदा ने जो किया है उसके बाद हमें कोई उम्मीद नहीं है कि वो जिंदा हो। कल्याणी और अनुप्रिया के घिनौने षड्यंत्र के बाद मल्हार और संपदा अब तलाकशुदा है। उनका रिश्ता खत्म हो चुका है। ऐसा अनर्थ मत कीजिए। आपको बच्चे की चिंता है ना? मैं करूंगी मेरे नवासे की परवरिश, लेकिन अवसर मेरे नवासे को इस लड़की के हाथ में मत दीजिए। अरे जब खुद का ख्याल रखना नहीं आता, मेरे नवासे का क्या ख्याल रखेगी? छोड़ो बच्चा, छोड़ो। आत्या, क्या कर रही हैं आप? आत्या, उसे लग नहीं क्या आत्या? मैंने कहा ना, तुम्हारा साया तक मैं इसमें पड़ने नहीं दूंगी। आत्या,
अपर्णा, अपर्णा छोड़ो। छोड़ो बच्चे को। हम कह रहे हैं ना छोड़ो बच्चे को। नहीं अवसर, नहीं छोड़ूंगी मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी बेटी का बच्चा इस नाजायज लड़की को मां कह के पुकारे। मेरे जीते जी तो ये मुमकिन नहीं है, समझी तुम? मैं कल्याणी से शादी करने के लिए तैयार हूं। कल सूरज ढलने से पहले कल्याणी और मल्हार की शादी कर दी जाएगी। अहिल्या, तुम इस तरह सबकी जिंदगियों के फैसले कैसे ले सकती हो? ये गलत है। कल्याणी से उसकी मर्जी पूछना तो जायज है ना? जो खुद नाजायज है उसकी मर्जी जायज कैसे हो सकती है? मल्हार, कल सूरज ढलने से पहले तुम्हें कल्याणी को अपनी पत्नी बनाना होगा। मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है साहब। मैं कल्याणी से शादी जरूर करूंगा। चुप हो जाइए, बस बहुत हो गया। एक सूखे पत्ते की तरह हवा के बहाव के साथ मुझे इधर-उधर नहीं फेंका जा सकता है। मेरे सीने में भी दिल है, मेरी भी कुछ ख्वाहिश है, मेरी भी कुछ अरमान है, मेरे भी कुछ सपने हैं। सॉरी, मुझे जोर से नहीं चलाना चाहिए था। सॉरी।
कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, क्यों है ये, कैसे है ये, तू बता। कुछ तो है तुझसे राबता। आई प्लीज मेरी मदद करो। मैं मल्हार जी के साथ शादी कैसे कर सकती हूँ? आई